नमस्ते साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार प्राइमरी स्कूल टीचर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जानी है। इसको लेकर बीपीएससी ने अपना सिलेबस भी जारी कर दिए हैं। इन्हीं सिलेबसों को ध्यान में रखते हुए चक्षु पब्लिकेशन स्टडी गाइड लेकर आए हैं, जिसमें पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज किया गया है। पेपर 1 भाषा अहर्ता से कुल 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 25 और हिंदी भाषा के 75 क्वेश्चन। पेपर 2 सामान्य अध्ययन के 150 प्रश्न रहेंगे, जिसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण। इन्हीं सिलेबस को ध्यान में रखते हुए चक्षु पब्लिकेशन आप सबों के लिए स्टडी गाइड लेकर आए हैं। तो ये स्टडी गाइड की खास विशेषता है कि इसमें 2500 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न को रखा गया है। तो नवीन पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न के अनुसार इस स्टडी गाइड को बनाया गया है। अगर आपको बिहार में प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक बननी है तो इस बुक्स को अवश्य ही मंगवा लें। ये बुक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के सहारे इस बुक्स को मंगवा सकते हैं। बिहार के प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलनों को अगर देखेंगे तो बहावी आंदोलन का जन्मदाता अरब निवासी अब्दुल अल बहाव 1703 से 87 ईस्वी में था। भारत में इस आंदोलन के जन्मदाता सैयद अहमद बरेलवी थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ। बंगाल के फराइजी आंदोलन के नेता हाजी शरीयतुल्लाह थे। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी के बीच बिहार के मुख्य सोरा उत्पादक केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ था। 1856 में मुजफ्फरपुर जेल में लोटा के लिए किया गया विद्रोह लोटा विद्रोह कहलाया। 1789 से 1794 के बीच छोटा नागपुर की उराव जनजातियों द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह किया गया। इसे तमार विद्रोह कहा जाता है। सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के खिलाफ हो लोगों ने 1820-21 ईस्वी में विद्रोह किया। इसे हो विद्रोह कहा जाता है। कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। इसमें मुंडों के साथ साथ हो, उराव एवं अन्य जनजातियों के लोगों ने भाग लिया। वीरभूम के जमींदार द्वारा राजस्व बढ़ा दिए जाने के कारण 1832 ईस्वी में गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ। जमींदारों और साहूकारों के शोषण और अत्याचार, ठेकेदारों द्वारा संथाल मजदूरों से बेगारी कराने के साथ साथ प्रशासन की कठोर कार्यवाहियों के कारण 1855-56 ईस्वी में भागलपुर से लेकर राजमहल तक 4 भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव और 2 बहनें थे फूलो, झाओ, इनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ। 1858 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में रांची से सिंहभूम तक मुंडा आंदोलन 30 वर्षों तक चला। इसे सरदारी लड़ाई तथा उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। सफाहोर आंदोलन की शुरुआत 1870 ईस्वी में हुई। इस आंदोलन के जन्मदाता बाबा भागीरथ मांझी थे। इस आंदोलन का स्वरूप धार्मिक होते हुए भी इसका लक्ष्य राजनीतिक था। इसमें आंदोलनकारी का राम नाम का हमेशा जप करते थे। आंदोलनकारी राम नाम का हमेशा जप करते थे। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 21 अप्रैल 1914 को गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के नवडा टोली ग्राम से हुई। इसके प्रमुख नेता जात्रा भगत थे। महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया। और 1922 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में दूसरा हुआ था। कहाँ में? तो गया में
चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की। कुंवर सिंह 1857 ईस्वी के नेता थे। 1857 के क्रांति के नेता थे कुंवर सिंह। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था। अन्य तथ्यों को अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान। बिहार में अब झारखंड 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत 7 से 12 जून को देवघर जिले के रोहिणी गांव में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुई। विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली एवं सहायक सर्जन डॉक्टर ग्राउंड मारे गए। देवघर के निकट रोहिणी में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई 1857 को अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष हुआ। इसमें अफीम व्यापार का एजेंट आर लॉयल मारा गया। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर तथा दानापुर के 3 रेजिमेंट के सैनिक विद्रोह हो गए। 3 रेजिमेंट के सैनिक विद्रोही हो गए। उन्होंने जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर संघर्ष प्रारंभ किया। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ में नाना साहब से मिलकर अंग्रेज़ों को हराया। कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को पराजित किया। कुंवर सिंह जब शिवपुर घाट पर नदी पार कर रहे थे उस समय ब्रिगेडियर डगलस के तोपों के गोलों ने उनका बायां हाथ पूरी तरह से घायल हो गया, जिसके 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के बाद उसके भाई अमर सिंह ने संघर्ष को आगे बढ़ाया। भारत में होम रूल आंदोलन का प्रारंभ 1916 ईस्वी में हुआ था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को पटना में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष मौलाना मजरुल हक बने। सचिव चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह बने। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्री कृष्ण सिंह एवं तेजस्वर प्रसाद ने वर्ष 1906 ईस्वी में की। बिहारी छात्र सम्मेलन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तथा श्री महेश नारायण ने 1906 ईस्वी में पटना में करवाया। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया था। चंपारण दौरे के समय गांधी जी का ठहरवा लखन सेन नामक गांव में एक स्कूल स्थापित किया गया। उस समय अंग्रेज़ों द्वारा वहां के किसानों से बालात प्रत्येक बीघे के 3 कट्ठे पर नील की खेती करवाई जाती थी, जिसे 3 कठिया व्यवस्था कहा जाता था। इसने पूर्व 1856-57 ईस्वी में भी इस क्षेत्र में नीले किसानों ने विद्रोह किया था। राजकुमार शुक्ल किसान के नेता के अनुरोध पर ही महात्मा गांधी 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुँचे। राजकुमार शुक्ल मुरली भराहावा गांव के निवासी थे। बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया और किसानों की समस्या की जांच के लिए चंपारण कमेटी का गठन किया। खिलाफत आंदोलनों की शुरुआत 1919 ईस्वी में भारतीय मुसलमानों द्वारा की गई। बिहार में मौलाना मजरुल हक का इस आंदोलन में सक्रिय सहयोग रहा। 19 मार्च 1920 को बिहार में समूचे मुसलमानों ने हड़ताल की, जिसका व्यापक असर पड़ा था। किसान कांग्रेस की बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता बिहार के प्रसिद्ध बैरिस्टर हसन इमाम ने 29 अगस्त 1918 ईस्वी को की थी। इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार किया गया। रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल हुई, जिसमें महेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रिजनंदन प्रसाद आदि ने अदालतों का बहिष्कार किया।
रॉलेट एक्ट तथा जालियांवाला बाग कांड के कारण गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी। जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में व्योमेश चक्रवर्ती तथा MS हलधर के नेतृत्व में हुई। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। इसके कुलाधिपति मजरुल हक, कुलपति बज्र किशोर शर्मा और प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने। द मदरलैंड नामक अखबार 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजरुल हक द्वारा सदाकत आश्रम से निकाला गया। ब्रिटेन के युवराज का पटना में आगमन 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को हुआ। बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की प्रथम बैठक श्री शरफुद्दीन की अध्यक्षता में पटना कॉलेज में 1921 ईस्वी में हुई। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन श्रीमती सरला देवी की अध्यक्षता में अक्टूबर 1921 को हजारीबाग में हुआ। असहयोग आंदोलन के क्रम में ही मौलाना सज्जाद द्वारा फुलवारी शरीफ में इमारत शरिया नामक संस्था का गठन हुआ, जो अभी भी सक्रिय हैं। वर्ष 1922 में कांग्रेस का 38वां अधिवेशन बिहार के गया में हुआ। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज्य दल का गठन किया। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 1923 में स्वराज्य दल की शाखा गठन किया गया। शाह मोहम्मद और श्री कृष्ण सिंह द्वारा 1922-23 में मुंगेर में बिहार किसान सभा का गठन किया गया, परंतु इसकी वास्तविक स्थापना 4 मार्च 1928 ईस्वी को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बेहटा में की। बरहिया ताल एवं बकास्त आंदोलन मुंगेर जिले में कार्यानंदन शर्मा के नेतृत्व में चला। बकास्त आंदोलन उन किसानों द्वारा किया गया जिनकी जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जमींदारों ने जब्त कर ली थी। भारत में साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में हुआ। बिहार में अनुग्रह नारायण के नेतृत्व में 12 दिसंबर को आयोग के पटना तथा 24 दिसंबर को रांची पहुंचने पर इसके विरुद्ध प्रदर्शन हुए। सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित पूरे देश में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती से डांडी जाकर नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को की गई। गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। बिहार में नरवासपिंड नामक स्थान को नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया। सारण तथा सिवान में मिट्टी को खौलाकर नमक बनाया गया। बेगूसराय में भी नमक सत्याग्रह सक्रिय रहा था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा नारायण सिन्हा, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव, रामनंद मिश्र द्वारा 1931 ईस्वी में किया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और SM जोशी के द्वारा किया गया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। इसका सचिव प्रोफेसर NG रंगा को बनाया गया। वर्ष 1939 में कांग्रेस से अलग होकर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की कार्यकारिणी की बैठक 20 अक्टूबर 1940 को पटना में हुई। बिहार में 14 मार्च 1940 को जयप्रकाश दिवस मनाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया।
भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। बिहार के प्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह बाबू, श्री कृष्ण सिंह, मथुरा बाबू इत्यादि ने 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 अगस्त 1942 को छात्रों के एक जुलूस ने पटना में सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे 7 छात्र जो है वहीं पर शहीद हो गए। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से वर्ष 1942 में त्यागपत्र दे दिया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में क्रांतिकारी युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए नेपाल में आज़ाद दस्ते का गठन किया गया। आज़ाद दस्ते ने नेपाल के हनुमान नगर में स्वतंत्र समानांतर सरकार का गठन किया। डुमराव गांव, सिवान, कटिहार थानों पर झंडा लगाने की कोशिश में क्रमशः कपिल मुनि, श्याम बिहारी लाल, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव तथा ध्रुव कुमार को पुलिस की गोलियों का जो है शिकार होना पड़ा था। पटना सचिवालय गोलीकांड के 11 अगस्त 1942 के जो है शहीद का नाम है उमाकांत प्रसाद सिन्हा, नरेंद्रपुर सारण, सतीश प्रसाद झा खरहरा भागलपुर, देवीपद चौधरी सिरहट जमालपुर, रामानंद सिंह शहादत नगर पटना, राजेंद्र सिंह बनवारी चक सारण, राम गोविंद सिंह दशरथा पटना, जगपति कुमार खराटी औरंगाबाद। भारत में संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा व अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरंभ हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी एवं पूर्वकालिक अध्यक्ष थे। श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेस का स्वर्ण जयंती वर्ष 1935 धूमधाम से मनाया गया। मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था 1937 के प्रांतीय चुनाव में। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल श्री जयराम दास दौलतराम तथा मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन 1912 28वां बांकीपुर पटना, रंगनाथ सिंह माधोलकर अध्यक्ष। 1922 38वां अधिवेशन गया, देशबंधु चित्तरंजन दास। 1940 53वां अधिवेशन रामगढ़ झारखंड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन को अगर देखेंगे तो 1908 में मुजफ्फरपुर के जिला जज D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चौकी ने किया। अनुशीलन समिति की स्थापना वर्ष 1913 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में की। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब्त प्रशासन देश की पुकार, संपादक या मुद्रक सुरेंद्र नाथ नियोगी, नीलकंठ और जब्ती की तारीख 3 अप्रैल 1929। युवक सर्चलाइट प्रेस पटना, रामवृक्ष शर्मा बेनीपुरी। 21 अप्रैल 1930 राष्ट्रीय गीत संग्रह ज्ञाना साहा, रमेश प्रिंटिंग प्रेस मीठापुर पटना। 8 जून 1930 गरीब हिंदुस्तान मोहम्मद वली हसन रहमानी प्रेस पटना। 19 जून 1930 स्वदेशोद्धार की कुंजी के.एस. ठाकुर सुदर्शन प्रेस दरभंगा के.एस. ठाकुर। 29 जून 1930 हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन बंकिम चंद्र ने किया। पटना युवक संघ की स्थापना 1928 में की गई। पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना 1929 में रामवृक्ष बेनीपुरी तथा अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में पटना के राय महेंद्र प्रताप के घर में की गई। बिहारी युवक संघ की स्थापना वर्ष 1918 में मोतिहारी में की गई। युवक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन पटना से अंबिका कांत सिंह ने
जगदीश नारायण के सहयोग से किया। वर्ष 1930 में स्वदेशी वस्त्रों के बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्त्रों की उपलब्धता न होने के कारण छपरा के कैदियों ने कई दिनों तक नंगे रहकर नंगी हड़ताल की। 26 जनवरी 1931 को रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय जिले के पढ़ास में एक जुलूस पर उप पुलिस अधीक्षक बशीर अहमद द्वारा गोली चलाने का हुक्म दिया गया, जिससे 6 लोग घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। इसे बिहार के इतिहास में बेगूसराय गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। यह गोलीकांड टेढ़ीनाथ मंदिर के सामने हुआ था। बिहार के प्रमुख विद्रोह देखेंगे। नौनिया विद्रोह 1770 से 1800, कोल विद्रोह 1832-31-32, संथाल विद्रोह 1855-56, ताना भगत आंदोलन 1914, तमार विद्रोह 1781, भूमिज विद्रोह 1832-33, गुंडा विद्रोह 1895 से 1901। तो साथियों, चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाए गए इस प्रसिद्ध स्टडी गाइड को आप अवश्य ही मंगवा लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।